हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इस खास पेशकश शुभ मंगल सावधान। आज आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल सावधान में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की और जानेंगे हमारे राज ज्योतिष पंडित मुकेश शास्त्री जी से आज का ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म वाक्य, किचन कवच और ऐसी बातों के बारे में जो आपके दिन को बनाएंगी और भी सफल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित जी। ॐ कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर के समान चमकीले गौर वर्ण वाले करुणा के साक्षात अवतार, इस संसार के एकमात्र सार, गले में भुजंग की माला डाले भगवान शंकर भोलेनाथ, जो माता पार्वती के साथ भक्तों के हृदय कमलों में सदा निवास करते हैं, मैं उन देवादिदेव महादेव की आज वंदना करके दिन की शुरुआत करता हूं। भारत 24 के विशेष शो शुभ मंगल समाधान के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। भारत 24 के सभी दर्शकों को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान की, ब्रह्म वाक्य की। आज वैकुंठ चतुर्दशी है, साल का एक ऐसा दिन जब स्वर्ग के द्वार दरवाजे बंद नहीं होते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि, भगवान शिव की पूजा अर्चना व्रत से स्वर्ग में स्थान मिलता है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, तो आज स्वर्ग की एडवांस बुकिंग खुली हुई है। मिलती है 100% गारंटी। अकाल मृत्यु के भय से, गंभीर बीमारियों के भय से आज ही टिकट बुक करा लीजिएगा। स्वर्ग लोक का टिकट जो विंडो है वो आज ओपन है आपके लिए, और उसको टिकट बुक कराने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुनते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल भारत 24 के आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान में ही दी जाती है। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को स्नान करवाकर अलग अलग उपचारों से उनका अभिषेक कराकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करनी चाहिए। धूप दीप चंदन और पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन करें। तुलसी पत्ते अर्पण करते हुए भोग लगाइएगा। भगवत गीता श्री सूक्त का पाठ करें आज के दिन। जो व्यक्ति आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 1000 कमल के पुष्प 1000 से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके उसके पश्चात में शिव पूजन अर्चन करता है, वो भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम पाते हैं। उनका टिकट आज के दिन ही स्वर्ग लोक के लिए बुक हो जाता है। कमल पुष्पों से पूजन करने पर भगवान श्री हरि को समग्र आनंद प्राप्त होता है और भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करके रात्रि में तारों की छाव में सरोवर हुआ, पवित्र नदी हुई, उसका तट हुआ, तालाब हुआ, या अपने घर के पूजा घर में या देवालय में पास में कोई विष्णु मंदिर हो या शिव मंदिर हो, वहां पर आज के दिन आपको 14 दीपक जलाने हैं। 14 दीपक तिल्ली के तेल के या शुद्ध देशी घी के दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। तो जो भी भक्त आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस प्रकार भगवान श्री हरि को कमल पुष्पों से प्रसन्न करेंगे, दीप दान करेंगे, निश्चित तौर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चन से उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन का अंधकार दूर होगा
और जीवन प्रकाशमान होगा, धन, आयु, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। इस सरल विधि के द्वारा आज आप टिकट बुक करा सकते हैं। आइए अब आगे हम बात कर लेते हैं आज के शुभ संयोग के बारे में। दिनांक 7 नवंबर सन 2022, वार है आज का सोमवार, शुभ मास है कार्तिक मास, पक्ष है शुक्ल पक्ष, आज की शुभ तिथि है चतुर्दशी, आज का शुभ नक्षत्र है अश्वनी, गणमूल नक्षत्र माना जाता है, अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र रहेगा। व्रत उपवास आज श्री वैकुंठ चतुर्दशी रहेगी। भीष्म पंचक व्रत आज के दिन ही समाप्त हो जाएगा। राहुकाल हमारे दिल्ली एनसीआर के दर्शकों के लिए आज प्रातःकाल 7:59 से 7:59 से मॉर्निंग 9:21 तक, 9:21 तक, 7:59 से 9:21 तक राहुकाल रहेगा, जिसमें कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि उस कार्य में अड़चने आती, रुकावटें आती, हर्डल्स आती हैं। दिशाशूल, अगर आप कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो सोमवार को आपके शहर से यानी दिल्ली एनसीआर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यात्रा को अपने सफल बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए दूध पीकर फिर घर से यात्रा प्रारंभ कीजिएगा। यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न रहेगी। आज के शुभ चौगड़िए, आज प्रातःकाल 9:21 से पूर्वाह्न 10:43 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, जिसमें आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तत्पश्चात दोपहर 1:26 से सूर्यास्त तक चर, लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा, जो कि प्रपोज करने के लिहाज से, गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिहाज से, मकान खरीदने के लिहाज से, नई नौकरी ज्वाइन करने के लिहाज से, कोई भी नया काम करने का सबसे शुभ समय रहेगा। एक विशेष जानकारी मैं आपके पसंदीदा न्यूज चैनल भारत 24 की सभी दर्शकों को देना चाहता हूं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कल मंगलवार 8 नवंबर 2022 को खग्रास चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में ग्रस्तोदय अर्थात ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा उदय होगा, उसके रूप में दिखाई देगा। मंगलवार को संपूर्ण भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ग्रस्तोदय अर्थात जब चंद्रमा उदय होगा उस वक्त वो ग्रहण लगा हुआ होगा। तो कल का जो सूतक काल का जो समय रहेगा, सूतक काल जिसमें हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो सुबह वैसे तो 9 घंटे का होता है, ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो कल सूतक काल का जो समय रहेगा प्रातः 9:21 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। 9:21 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और सूतक समाप्त कब होगा? ग्रहण के साथ 6:18 पे, शाम को 6:18 पे सूतक काल समाप्त हो जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं छोटे, घर में जो वृद्ध हमारे परिजन हैं, अस्वस्थ लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए सूतक काल प्रारंभ होगा दोपहर में 2:48 से, और बच्चों, वृद्धों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक समाप्त भी 6:18 पे हो जाएगा। आप सभी दर्शक कल इस सूतक काल का ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। तो चलिए शुभ मंगल समाधान में अब शुभ संयोग के बाद बात कर लेते हैं आपकी राशियों के बारे में। और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन मेष, वृष, मिथुन और कर्क और सिंह और कन्या जातकों के राशिफल के बारे में जान लेते हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी हमारे भारत 24 के दर्शकों के सितारों की चाल। चलिए शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज खुद के विवेक से कोई डिसीजन ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरों के कहने से नहीं, खुद के विवेक से। और हर समस्या पर, हर पहलू पर आज आपको समझौते का मन बना के, कॉम्प्रोमाइज करके आपको चलना है। तली हुई चीजें, मसालेदार भोजन से, खाने से आज आपको बचना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
समाधान क्या रहेगा आज आपके लिए? एक सफेद कागज लीजिए, लाल रंग के पेन से श्री राम लिखकर अपनी पॉकेट में रख के और फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन शुभता से भरा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका कैरियर, आपका व्यापार एक नई करवट ले सकता है। पॉजिटिव समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है, लेकिन आज आपको थकान से बचना होगा, बेचैनी से आज आपको बचना होगा। समाधान क्या रहेगा आपके लिए? गुनगुने पानी में एक चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का डाल के और उस जल का सेवन करके फिर आप घर से निकलिए। आप देखेंगे पूरा दिन सफलताएं आपके आगे से आगे आपका वेलकम करती रहेंगी। तो बात करते हैं हमारे मिथुन राशि वाले जो बड़े ही अच्छे दर्शक हैं उनके लिए। आज नौकरी धंधे का क्षेत्र हो, आपका चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका वर्किंग सेक्टर हो, उसमें कुछ शुभ घटनाएं घटित होने वाली, कुछ पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है। कामकाज में इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी स्ट्रेस आप ले रहे हैं, जितनी टेंशन आप ले रहे हैं। कोई नया कर्ज आज के दिन आपको नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। समाधान क्या करना है? आज जित संभव हो, घर में अभी आपका टिफिन बनने वाला है तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल आपको बनवानी नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल आज आपको साथ में ले जानी है और दान करनी है। कहीं पे भी कोई भी नीडी पर्सन हो, दान कर दीजिएगा। आपको खानी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज आपको संबंधों, रिलेशंस और सुविधाओं को लेकर मन में कुछ संदेह बना रहेगा। ऐसा संदेह आपको परेशान कर सकता है और फाइनेंशियल मैटर्स में सोच समझकर आज आपको डिसीजन लेना है। कोई देनदार अगर है तो वो धोखा दे सकते हैं। लंबी यात्रा पर जाने से बचिएगा, सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। समाधान क्या करना है? आज थोड़ा सा 1 चम्मच ही सही मीठा दही खाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन कूल कूल बना रहेगा, सफलताओं से भरा रहेगा। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी लाइफ, आपके कैरियर के हर सेक्टर में किस्मत का साथ आपको मिलेगा। लक फैक्टर इज विथ यू टुडे। नई प्लानिंग के साथ, नई योजनाओं के साथ में नए सिरे से अपने जीवन की, अपने कार्य क्षेत्र की, अपने व्यापार की शुरुआत कीजिए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण करने के लिए आज का दिन परफेक्ट है। आलस्य छोड़ दीजिए, काम पे जुट जाइए। समाधान, तांबे का कड़ा यदि उपलब्ध हो जाए तो सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। नेम, फेम, यश, मान, वैभव सब कुछ आपके कदमों में होगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो वर्किंग प्लेस है, उस वर्किंग प्लेस पर आपका जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो थोड़ा आपको हैरान परेशान करने वाला हो सकता है। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आपको हो सकता है। सावधानी से काम करने का दिन है। अपने मन को खुला रखें और उलझन को दूर रखें। मन खुला रखें, उलझन से बचे। समाधान, आंवले का तेल अगर आज आपके पास में उपलब्ध हो तो उस तेल को थोड़ा सिर पे मालिश करके, सिर पे लगा के उसके बाद घर से निकलिएगा। सफलताएं आपके कदमों को चूमती जाएंगी। तो चलिए, कन्या राशि तक की बात हो गई। अब इन राशियों के बाद बात कर लेते हैं बची हुई तमाम राशियों के कर्मफल के बारे में। जी पंडित जी। ये आगे की 6 राशियों की बात कर लेते हैं। अब ये इस तरह का दैनिक राशिफल हुआ, ब्रह्म वाक्य हुआ, आपके किचन से जुड़ी हुई जानकारी हुई। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल भारत 24 के आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान में ही दी जाती, किसी और नेशनल टीवी पे नहीं दी जाती है। इसलिए आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम है, उसको प्रतिदिन सुबह 7 बजे देखना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं अगली राशि, तुला राशि। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका नया व्यापार या नई नौकरी का
कुछ प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है, कई नई नौकरी का या नए बिजनेस का प्रपोजल आज आपको मिल सकता है। एक फलसफा आज का, पुरानी बातों और पुरानी यादों इन दोनों को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। पुरानी बातें, पुरानी यादें साइड में और फ्यूचर को देखिए। मन खुला रखे, उलझन से बचिएगा। समाधान क्या है आज आपके लिए? सफेद रुमाल में एक सिक्का, व्हाइट रुमाल में एक सिक्का बांधकर अपनी पॉकेट में रख के दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। बात कर लेते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि वाले जो हमारे जातक हैं, हमारे जो बड़े ही प्रेमी दर्शक हैं। किसी भी कार्य में आगे बढ़ने की कोशिश में आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आज होने वाली हर बात को तथ्यों के आधार पर ही रखिएगा और खुद के ऊपर भरोसा कीजिएगा। अगर आज आपने खुद पे भरोसा किया, निश्चित तौर पर आज का दिन आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला रहेगा। समाधान क्या है? तुलसी पत्र का सेवन करके घर से निकलिएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने वर्किंग सेक्टर पर, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर, अपनी बिजनेस के ऊपर पूरा ध्यान रखना होगा। यू हैव टू कंसंट्रेट टुडे। वर्किंग सेक्टर से जुड़े जितने भी डिसीजंस है, कार्य क्षेत्र से जुड़े जितने भी फैसले हैं, आज थोड़े सावधानी से लेने होंगे। यू हैव टू बी केयरफुल। और विशेष फलसफा आज के लिए, किसी की आलोचना नहीं करनी है। आज के दिन क्रिटिसिज्म नहीं करना है किसी का भी। समाधान आपके लिए, गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। दुर्वा अर्थात अगर गार्डन में घूमने जा रहे हैं तो वहां से थोड़ी घास ले आइएगा। 3 पत्ती की, एक सीधी 2 साइड की ब्रांचें, उनको एक लच्छे से बांध के गणेश जी को अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत कीजिए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने हार्डवर्क से, अपनी ईमानदारी से, यदि आज आप कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ईमानदारी, आपके हार्डवर्क से अपने लिए सफलता के दरवाजे खोले। और जो सिचुएशन क्लियर नहीं है, जो स्थिति साफ नहीं है, उसे लेकर बेवजह परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसा खर्च होगा और अगर खर्च होता है तो थोड़ा बहुत होने दो और आ जाएगा, चिंता मत करो। समाधान, कोई जरूरतमंद नीडी पर्सन हो और जिसको दवाई खरीदनी हो और पैसों की जरूरत हो तो उसको दवाई खरीद के दे दीजिएगा। आपका दिन सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको आलोचकों का सामना करना पड़ेगा। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, उनसे सीख लीजिएगा। आलोचना से घबराइएगा मत, उससे सीख लीजिएगा और सीख लेके आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि सफलता अगले कदम पे आपका इंतजार कर रही है। और अपने पांव की चोट से बचना होगा, एक्सीडेंट से बचना होगा, दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, विष्णु मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइएगा आज के दिन। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बिगड़े हुए कार्य भी आज आपको बनते हुए नजर आएंगे। गोल्डन डे बन सकता है। एक्स्ट्रा इनकम के अच्छे और नए चांसेस आपको मिल सकते हैं। अपना अच्छा समय और अपनी एनर्जी व्यर्थ के काम में मत गवाइएगा। आज आपका गोल्डन डे है। उस एनर्जी को और अच्छे समय को फालतू की चीजों में नहीं इन्वेस्ट करना है, इतना ध्यान रखिएगा। समाधान, शिव मंदिर में दही का पैकेट, 10 रुपए का दही का पैकेट आता है, वो शिव मंदिर में या किसी सफाई कर्मचारी को दान कीजिएगा। पूरा दिन गोल्डन डे ऑफ द लाइफ बना रहेगा। तो राशियों के कर्मफल के बाद अब बात करते हैं आपके विशेष दिन के बारे में। अगर आज है आपका जन्मदिन या एनिवर्सरी तो आज आप करें कौन सा उपाय, और साथ ही जान लेते हैं आज का किचन कवच जिसका आपको रहता है इंतजार। चलिए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। हमारे जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें आपके पसंदीदा न्यूज चैनल भारत 24 परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए जानते हैं आपके जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी पर की जाने वाला एक
बड़ा ही चमत्कारिक उपाय। आज अपने जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी के दिन जितने वर्ष पूर्ण हो गए हों उतने कमल के पुष्प, मान लीजिए मैरिज एनिवर्सरी को 10 वर्ष हो गए हैं या आपके बर्थडे यानी जन्मदिन के आज 20 वर्ष हो गए हैं, 21 वर्ष हो गए, उतने ही कमल के पुष्प ले लीजिएगा और कमल के पुष्प लेके पास में जो भी विष्णु मंदिर हो वहां जाके एक एक पुष्प भगवान विष्णु को अर्पण कीजिएगा। आज किए गए इस पुण्य से आपका पूरे वर्ष जो है वो किस्मत आपकी चमकती रहेगी और आपकी काया निरोगी रहेगी, धन धान्य की कमी आपके पास में नहीं रहेगी। मैरिज एनिवर्सरी और जन्मदिन के विशेष के बाद में हम बात कर लेते हैं हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं कि उनके लिए किचन कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपके रसोई घर में मिलता है और इसका प्रयोग करके आप अपने घर में शुभता का संचार कर सकते हैं। तो आज आपके किचन कवच में क्या है आइए जान लेते हैं, जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज अपने रसोई घर में जब शुरुआत करें भोजन बनाने की तो गंगा जल का छिड़काव करके आपको किचन में भोजन बनाने की शुरुआत करनी है। पहली जो रोटी होगी वो मीठी रोटी बनानी है आपको। पहली जो है वो मीठी रोटी बनानी है, वो गौ माता को खिलानी है। और दूसरी रोटी भी आपको मीठी रोटी बनानी है। मीठी रोटी बना के वो शिव मंदिर में भोग के लिए अलग से निकाल दीजिएगा। जब भी समय मिले उसको शिव मंदिर में दियाइएगा। और आज भोजन में खीर का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। तामसिक भोजन आज के दिन नहीं करना है। इस सरल से किचन के टिप से मिलेगा भगवान श्री हरि का, भोलेनाथ का परमानेंट आशीर्वाद। जन्मदिन विशेष और किचन कवच के बाद हम बात कर लेते हैं आज के आपके पसंदीदा ब्रह्म सूत्र की, जिसके आप बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो क्या है आज का ब्रह्म सूत्र, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बढ़ते कर्ज से, लोन से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी, आपकी पॉकेट, आपका गल्ला हमेशा धन से भरा रहे, उसमें रुपए, सोने, चांदी भरे रहे? यदि हाँ, तो आज का ब्रह्म सूत्र है आपके काम का। आपको करना क्या है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल पे ही दी जाती है। आज संध्या समय में आप जहां पे कैश रखते हैं, आपका धन की तिजोरी जो हुई, अलमारी जो हुई, अलमारी के दोनों तरफ, तिजोरी के दोनों तरफ एक एक मुट्ठी पीले चावल की ढेरी बना दीजिएगा। जैसे आपकी अलमारी है उसके दोनों तरफ एक एक मुट्ठी पीले चावल भूमि पर रख दीजिएगा। आटे के 2 दीपक बनाइएगा, आटा गूंद के उसके 2 दीपक बना लीजिएगा और उन दोनों दीपक में शुद्ध देशी घी भर के और तिजोरी के दोनों तरफ जो चावल की ढेरी है उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। रुई की गोल बत्ती बनाकर, फूल बत्ती जिसको कहते हैं, दोनों दीपक में घी में अच्छे से उसको भिगो के रख दीजिएगा। जो आटे के दीपक है, अलमारी उसके दोनों तरफ एक एक मुट्ठी चावल और उस पे आटे का दीपक और उसमें फूल बत्ती घी वाली इसको प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक कमल का पुष्प लेके आइएगा। अपनी अलमारी, तिजोरी या कैश काउंटर का जो खोलने वाला जो कुंडा होता है, उसका हैंडल जो होता है, उस पे कमल का पुष्प बांध दीजिएगा। केसर या हल्दी से तिजोरी या अलमारी के पल्ले के ऊपर जो खोलने वाला दरवाजा होता है, स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा। पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम यानी भगवान विष्णु के 1008 नाम का पाठ कर लीजिएगा, स्मरण कर लीजिएगा। 7 लौंग एक कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, अपने कैश काउंटर में पैसे रखने की जगह, धन रखने की जगह रख दीजिएगा। आज इस सरल उपाय से माँ लक्ष्मी होगी प्रसन्न और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। खुलेगी लॉटरी, मिलेगा इतना धन कि आपकी तिजोरी, अलमारी भी पड़ने लगेगी छोटी। तो आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। कल फिर से भेंट होगी और बात होगी आपकी अपनी राशियों के कर्म फल की, और साथ ही आपसे जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय और समस्या का भी समाधान बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।